ये तीन है जी, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड ट्रांसाइटोसिस। हम इसके बारे में बात करेंगे, व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। ओके जी, द फर्स्ट टॉपिक इज एंडोसाइटोसिस, वी विल टॉक अबाउट द एंडोसाइटोसिस जी। अ, अगर आपके जहन में इसके बारे में कुछ आया होगा तो वो भी ठीक है, बट आई एम नाउ टू डिफाइन दैट एंडोसाइटोसिस इज नोन एज, वो भी वो सब्सटेंस जो कि सेल की तरफ आए, सेल के अंदर आए और सेल उसे काढ़े, उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। वो सब्सटेंस जो कि सेल से बाहर सिक्रीशन की हालत में सिक्रीट करे। ओके जी, फॉर एग्जांपल वो तमाम हार्मोन जो कि सेल से बाहर सिक्रीट करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। और वो सब्सटेंसेस जो कि सेल, एक सेल से के अंदर हो जाए, दूसरी तरफ निकले, फिर दूसरे सेल में जाए, फिर उससे भी निकले, एक तरफ से दाखिल हो, दूसरी तरफ से निकले, एक तरफ से दाखिल हो, दूसरे, बहुत से सेल्स में वो सब्सटेंस गया और निकला। इसका एग्जांपल है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, और वो इसी तरह निकलता है जी। ठीक है, यही काम है। और बहुत से खुराक भी एक सेल, एपिथेलियल सेल्स में, जो कि उसमें स्पेस नहीं होता, तो एक सेल से लेकर दूसरे सेल तक खुराक किस तरह पहुंचा जाए, ट्रांससाइटोसिस प्रोसेस के जरिए से, इसकी तरह। क्योंकि एक सेल से खुराक अंदर गया और उसी सेल से निकल गया, दूसरे सेल में दाखिल हो गया, उसी सेल से निकल गया, उसने अपनी जरूरत पूरी की, तीसरे सेल में दाखिल हो गया, दैट इज ट्रांससाइटोसिस। अगर आपका कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ क्लियर हो गया होगा तो मैं अब और भी क्लियर करना चाहता हूं दैट एंडोसाइटोसिस, एंडो मीन्स अंदर, साइटोसिस मीन जी, साइटोसिस मीन सेल, साइटोप्लाज्म। ओके जी। सो जो मॉलिक्यूल, जो मैक्रो मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल है, वो अंदर गया और अंदर सेल, साइटोप्लाज्म के अंदर गया और वहां पर वो काया गया, वो इनगल्फ किया गया लाइसोसोम्स के द्वारा, तो उसको एंडोसाइटोसिस किया कहा जाएगा। इसके तीन टाइप्स है जी, एंडोसाइटोसिस के तीन टाइप्स है। मैं लिखने का शौकीन नहीं हूं, बट आई वांट टू क्लियर योर कंसेप्ट। मेनली द नंबर वन टाइप इज द पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस जी। The other example is the phagocytosis. What is the phagocytosis? Or the other example is the other type is receptor mediated trans endocytosis. Mediated endocytosis. The other example is what? The receptor mediated endocytosis. Pinocytosis. Pinocytosis. जी, छोटा मॉलिक्यूल है जी। फॉर एग्जांपल वायरस है, वो अंदर आ गया हमारे सेल के अंदर, किसी तरह डिफ्यूज हो गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, वो देख लीजिए, क्योंकि तब इस पर समझोगे। ट्रांसपोर्ट हो गया, हमारे सेल में डिफ्यूज हो गया। अब जब साइटोप्लाज्म में आ गया तो इससे एक वैक्यूल इर्द गिर्द होगा। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये सेल है जी, ठीक है। इसमें ये है लाइसोसोम्स, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। अब इसका काम आया ही नहीं जी। अब आ गया एक बैक्टीरिया आने वाला है, ओ भाई आओ, ये है साइटोप्लाज्म से, साइटोप्लाज्म, और ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज हो गया, ठीक है जी। बैक्टीरिया डिफ्यूज हो गया, वायरस डिफ्यूज हो गया जी। छोटा मॉलिक्यूल है, अंदर आ गया। अब इसका काम जारी होने वाला है। सबसे पहले तो रिसेप्टर अलार्म बजेगा, ओ भाई कोई पैथोजन अंदर आ गया है, ओ भाई कोई पैथोजन अंदर आ गया है, दैट इज द अलार्म। सिग्नल्स जाएंगे, सिग्नल्स लाइसोम को पहुंचेंगे, सिग्नल्स लाइसोम को कहा जाएगा कि आप जाइए, और वहां इसको, लाइसोम सब प्राइमरी है, इसका कोई काम है ही नहीं। सेल ऑर्गेनेली का लेक्चर मैंने दिया है, उसको देख लीजिए, जरूर समझोगे। लाइसोम प्राइमरी है, ये काम नहीं कर सकता, लेकिन जब इसको अलार्म पहुंचता है तो जल्दी जल्दी वो पहुंचता है किसको, इसकी तरफ। अब ये तो इस अंदर बहुत आ चुका है सेल के अंदर, और साइटोप्लाज्म के बिल्कुल दरमियान में है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा करेगा, या लाइसोसोम, लाइसोसोम का काम भी ये है। लाइसोसोम अब क्या करेगा जी, डायरेक्ट, ये तो एक वैक्यूल में बंद है ना, एक वेसिकल में बंद किया गया है इस सेल मेम्ब्रेन के बाद, ठीक है जी।
तो जब वेसिकल में बंद किया गया तो लाइसोसोम जाएगा, टिन इसके साथ अटैच होगा, इसके साथ अटैच होगा, हो गया जी, अटैच होगा। ये दोनों जो कि ये इस बॉडी को कहते हैं एंडोसोम, और लाइसोसोम इसके साथ अटैच हो गया। अब लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया, और ये लाइसोसोम में तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो तो किसी चीज को बर्बाद कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, तो डायरेक्ट ये अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को रिलीज करेंगे और ये बैक्टीरिया का किस्सा खत्म यहां पर। दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ सेल। सो द एंडोसाइटोसिस में पिनोसाइटोसिस जो है वो जब माइक्रोमोलिक्यूल्स की इनगल्शन होगी लाइसोसोम के जरिए से तो कहा जाता है पिनोसाइटोसिस। जब मैक्रोमोलिक्यूल की एब्जॉर्प्शन होगी, इनगल्शन, लाइसोसोम जब उसके बहुत से लाइसोसोम जब वो पकड़ लेंगे इर्द गिर्द से और अपने एंजाइम्स रिलीज करेंगे हाइड्रोलाइटिक, तो उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसको इनगल्फ करेंगे, खत्म करेंगे, डिग्रेड करेंगे, किल करेंगे, तो दैट इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। इन दोनों में फर्क यह है कि पिनोसाइटोसिस होगा छोटे मॉलिक्यूल का और पिनोसाइटोसिस होगा बड़े मॉलिक्यूल का जो कि सेल में अंदर आ गया है। इसका काम थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल तो आसानी से मर ही नहीं सकता। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का किस्सा कोई मुख्तलिफ है जी, ठीक है जी। रिसेप्टर मीडिएटेड फॉर एग्जांपल एक HIV वायरस आ गया, ठीक है, उसके साथ रिसेप्टर्स है वो बहुत ज्यादा सियाना होता है, चालाक है, तो इसलिए जब वो आता है तो वो रिसेप्टर्स के साथ अपने आप को बाइंड करता है, और जब रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर देता है तो दरवाजा उसके लिए खुल जाता है, बाकायदा एक असली मेहमान है। हाँ जी, तो आ गया अंदर HIV। अब HIV अंदर आने वाला है तो रिसेप्टर मीडिएटेड रिसेप्टर इस प्रोसेस में वो रिसेप्टर अपने पास लेकर आया है, तो रिसेप्टर जो अपने पास लेकर आया है HIV को, तो लाइसोसोम को पता चल जाएगा, लाइसोसोम उसको उस हिसाब से अटैच होगा, वो भी मर जाएगा। लेकिन इसका किस्सा इस तरह है कि इसके साथ जो पैथोजन आता है उसके साथ रिसेप्टर होगा, ओके, और वो खुद ब खुद इस लाइसोसोम को बुलाएगा कि आओ मुझे खाओ। दैट इज नॉट एज फन, बट आई विल improve this as a fun, okay जी। That is पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड साइटोसिस के किस्से खत्म जी। एंडोसाइटोसिस क्या था? जब कोई पैथोजन बैक्टीरिया हो, मॉलिक्यूल हो, ड्रग्स हो, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो, जो भी हो अंदर आ गए, उसको खत्म करना होगा, उसको कहा जाना होगा। जरूरी भी है क्योंकि पराया शख्स अंदर आया है, तो लाइसोसोम एक चौकीदार है, एक गार्ड है, ये इसको खत्म करेगा, मुख्तलिफ प्रोसेस से खत्म करता है। इस प्रोसेस को पेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड साइटोसिस कहा जाता है। लेकिन किस्सा आता है इनगल्फशन ही को कि खत्म करना है, अगर किसी तरह भी हो लेकिन उसे खत्म करना है। छोटा मॉलिक्यूल हो और उसका खत्म करना हो पिनोसाइटोसिस, बड़ा मॉलिक्यूल हो उसका खत्म करना हो पेगोसाइटोसिस। ओके हो गया जी। अब एंडोसाइटोसिस से किस्सा खत्म। दूसरा वाला क्या है जी? एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस ये किस्सा अलग है और ये बहुत ज्यादा होने वाला है हमारे सेल में। हमारे सेल सिक्रीशन को बहुत से ग्लैंडुलर सेल्स है जो कि सिक्रीशन करते हैं, और सिक्रीशन करने में वो ग्लैंडुलर सेल्स फॉर एग्जांपल इंसुलिन सिक्रीट करता है कोई सेल, बीटा सेल्स, तो वो इंसुलिन सिक्रीट होंगे जी, गोल्जाई बॉडी उसे पैक करेंगे सिक्योरिटी वेसिकल्स में और वो डिलीवर होना शुरू करेगा सेल मेम्ब्रेन की तरफ। ये सेल है, गोल्जाई बॉडी ने इसे बनाया, फॉर एग्जांपल देयर इज अ गोल्जाई बॉडी, ओके जी। आई विल नॉट ड्रॉ दैट एज नॉन करेक्ट, दैट इज द गोल्जाई बॉडीज, दैट इज द गोल्जाई बॉडीज, एंड इसके साथ बहुत से वेसिकल्स लगे हुए हैं, सिक्योरिटी वेसिकल्स, सिक्योरिटी वेसिकल्स। इसने फॉर एग्जांपल इंसुलिन इसको आ गया, वो हार्मोन है, और इसने इसी इंसुलिन को पैक किया सिक्योरिटी वेसिकल में। अब ये सिक्योरिटी वेसिकल जैसा पैक हुआ वो साइटोप्लाज्म की तरफ रहलत करना, सफर करना शुरू करेगा। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन तक जब भी आ गया तो यह सेल मेम्ब्रेन है, तो इससे पार पहले तो ये इधर आ गया, ये फिर इधर आ गया, इसमें है इंसुलिन, ओके जी, इंसुलिन की मॉलिक्यूल्स है, ये अब इधर आ गया तो ये इसके साथ ऐसा अटैच होगा और
अपना अपना एक तरफ खोल देगा सिक्योरिटी वेसिकल्स और उससे रिसेप्टर्स जो कि इंसुलिन के रिसेप्टर है वो निकलेंगे और इंसुलिन के लिए गेट खुल जाएगा एंड इंसुलिन विल बी कम आउट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन ओके थ्रू द सेल मेम्ब्रेन सो ये थी किस्सा एक्सोसाइटोसिस की सिंपली वो जो कि सेल से बाहर जाए कोई भी चीज हो इंसुलिन हो हार्मोन्स हो एंजाइम्स हो मॉलिक्यूल्स हो अमीनो एसिड्स हो ग्लूकोज हो एनीथिंग कार्बन डाइऑक्साइड हो नाइट्रोजन हो हाइड्रोजन हो लेकिन आयंस नहीं है इसमें मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है एंजाइम्स की बात हो रही है जो सिक्रीशन जो करता है सेल तो इसी एक्सोसाइटोसिस के जरिए से इस सिक्रीशन को सिक्रीट करना सेल से ये प्रोसेस कहलाता है एक्सोसाइटोसिस अब बात खत्म एक्सोसाइटोसिस की भी जी ट्रांसाइटोसिस मैंने पहले बताया कि ट्रांसाइटोसिस फॉर एग्जांपल ये एपिथेलियल क्यूबोइडल सेल लगे हुए हैं ये लगे हुए हैं जी क्यूबोइडल सेल्स ये एक दूसरा सेल तीसरा 14 15 16 बहुत से सेल्स है क्रॉस लाखों सेल्स यहाँ पर लगे हुए हैं और ये है बेसल मेम्ब्रेन या बेसल लेमाइना ठीक है गए जी ये एपिथेलियल टिश्यू है और इससे अंदर जो कि बेसल एपिथेलियल टिश्यू को प्रोटेक्शन देता है वो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें बहुत से प्रोटीन समझे जो कि फिलामेंट्स वो घूमते रहते हैं कोलेजन वगैरह इलास्टिन तो इसमें कनेक्टिव टिश्यूज में कैपिलरीज बहुत ज्यादा होते हैं कैपिलरीज बहुत ज्यादा होते हैं जी ठीक है अब इस कैपिलरीज के जरिए से कनेक्टिव टिश्यूज को भी खुराक आता है और एपिथेलियल टिश्यू में चूंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं होता इंटरस्टिशियल स्पेस नहीं होता तो इसमें बहुत न्यूक्लियस है न्यूक्लियस ओके दैट इज द मेन थिंग और अब इस कैपिलरी से खुराक आना शुरू हो गया और बेसल लेमाइना से डिफ्यूज होकर एक सेल में डिफ्यूज हो गया ठीक है जी अब डिफ्यूज हो गया तो यह इस सेल से इसमें आएगा इस सेल को जितना खुराक चाहिए उसको ये सेल लेगा और फिर बाकी खुराक इस सेल में आएगा बाकी खुराक इस सेल में आएगा बाकी खुराक इस सेल में बाकी खुराक इस सेल में बाकी खुराक इस सेल में बहुत से सेल अपना खुराक हासिल कर लेगा और एक सेल से दूसरा सेल से तीसरा सेल से चौथा और चौथा से पांचवा छठवां और सातवां बहुत से सेल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स एक सेल्स के एक दरवाजे से एंटर हो गया दूसरे दरवाजे से निकल गया फिर तीसरे दरवाजे से एंटर हो गया चौथे दरवाजे से निकल गया ये है कहानी ट्रांसलेटोसिस की HIV इज द मेन एग्जांपल HIV यहां पर एंटर हो जाती है यहां अपना काम ना हुआ तो यहां एंटर हो जाती है दूसरे सेल में यहां भी काम नहीं हुआ तो उसके दूसरे दरवाजे से तीसरे सेल में दाखिल हो जाती है यहां भी काम नहीं हुआ यहां पर काम हो गया तो हमारा HIV हो गया दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यू शुड अंडरस्टैंड एंड मे बी आप समझे होंगे थैंक यू अस्सलाम वालेकुम